हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 8 का जो है विज्ञान है, अध्याय 6 है घर्षण के कारण। ठीक है, तो इस चैप्टर का जो भी प्रश्न व्यास रहेगा इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम सीधा जो है प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें जो है देखिए प्रश्न क्या कर रहा है। पहला कर रहा है, कौन सा बल गतिशील गेंद की गति को मंद करता है। तो आपका जो है उत्तर देखिएगा, घर्षण बल गतिशील गेंद की गति को मंद करता है। ठीक है, चलिए दूसरा कह रहा है, घर्षण बल क्या है। घर्षण बल क्या है तो इसका जो है उत्तर देखिएगा, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर सरकती है तो वस्तुओं के मिलन स्थल पर एक बल उत्पन्न होता है जो गति का विरोध करता है। इसी को जो है घर्षण बल कहते हैं। चलिए तीसरा कर रहा है, स्थैतिक घर्षण तथा सर्पी घर्षण में अंतर बतावे। ठीक है, लिखिएगा। देखिए, स्थित वस्तु जब गति की स्थिति में आ जाती है तो इस घर्षण को स्थैतिक घर्षण कहते हैं। इस स्थिति में वस्तु समान गति से गति करता है। ठीक है, जब वस्तु किसी सतह पर त्वरित गति से सरकना आरंभ करती है तो उस समय दोनों के पृष्ठों के बीच कार्य करने वाले घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। सर्पी घर्षण बल का मान स्थैतिक घर्षण बल के मान की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, चलिए चौथा कर रहा है, घर्षण बल की दिशा क्या होती है। ठीक है, घर्षण बल की दिशा क्या होती है तो घर्षण बल की दिशा सदैव गति की विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, चलिए अब जो है कह रहा है 5 नंबर में कह रहा है, जब गेंद को समान वेग से फेंकेंगे तो गेंद क्यों। ये जो है अ ब स 3 को जो है दिया है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका लिखिएगा, और में लिखिएगा, चूंकि पक्की समतल सतह पर घर्षण बल नहीं के बराबर होता है। ब में लिखिएगा, चूंकि कच्ची सड़क पर घर्षण बल अधिक रहता है। ठीक है, चलिए 100 में लिखिएगा, चूंकि कंकड़ी सड़क पर बहुत अधिक घर्षण रहता है। चलिए इसके बाद से जो है देख लेते हैं 6 में करा, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर गति करती है तो कौन सी वस्तु घर्षण प्रदर्शित करती है। और बस इसमें भी 3 ठो दिया है। चलिए इसमें जो है देख लेते हैं। इसमें जो है आपको हो जाएगा निचली वस्तु की सतह। ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा, निचली वस्तु की सतह। चलिए इसमें जो है 7 नंबर का है, खिलाड़ी द्वारा जूते में कांटी का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो इसका उत्तर लिखिएगा, कांटिया जूते को फर्श से पकड़ बनाती है, ये घर्षण बल को बढ़ा देती है। कांटियों द्वारा घर्षण बल को बढ़ा देने के कारण खिलाड़ी संतुलित होकर दौड़ते हैं या किक मारते हैं। कांटी लगे जूते घिसते भी कम है तथा खेल के दौरान खिलाड़ी फिसलते नहीं है। यही कारण है कि जिससे खिलाड़ी कांटेदार जूतों का उपयोग करते हैं। चलिए इसमें जो है 8 नंबर का है, घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य है क्यों। 8वां का जो है उत्तर देखिएगा, घर्षण ऊर्जा का अपव्यय करते हैं। घर्षण के कारण ही वस्तु घिस जाती है, चाहे घर में बर्तन हो या जूते घिस कर खराब हो जाते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद से जो है 9 नंबर में कह रहा है, धारा रेखीय आकृति से क्या समझते हैं। हवाई जहाज की आकृतियां या नाव जहाज को विशेष आकृति क्यों प्रदान की जाती है। इसका उत्तर देख लीजिएगा, आपके स्क्रीन पे है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो है कह रहा है, रिक्त स्थानों को भरना है। ठीक है,
खाली स्थान को क्या करना है, भरना है। चलिए इसमें जो है देख लेते हैं। 10 में कर है खाली स्थानों को भरिए। घर्षण बल है जो गति का डैश डैश करते हैं, तो क्या करते हैं, तो इसमें विरोध लिखिएगा, विरोध। चिकनी सतह की अपेक्षा रूखड़ी सतह डैश डैश घर्षण उत्पन्न करती है, तो इसमें जो है क्या लिखिएगा, इसमें लिखिएगा अधिक। ठीक है। कैरम बोर्ड पर पाउडर के प्रयोग से घर्षण डैश डैश हो जाता है, तो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है। तरल घर्षण को डैश डैश कहते हैं, क्या कहते हैं, कर्ण, कर्षण। ठीक है। हवाई जहाज की आकृति डैश डैश होती है, जिसे हवा के कारण घर्षण कम हो जाता है, तो क्या हो जाता है, मछली नुमा, मछली नुमा। ठीक है। चलिए 11 नंबर में जो कर रहे हैं, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। पहला कर है, जब किसी गेंद को किक करते हैं तो सदा के लिए लुढ़कती रहती है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है आपका हो जाएगा असत्य, असत्य। घर्षण के कारण ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होता है, तो क्या होता है, इसमें जो है सत्य हो जाएगा। वस्तु के भार पर घर्षण का मान निर्भर करता है, तो इसका जो है सत्य हो जाएगा। स्नेह के प्रयोग से घर्षण का मान घट जाता है, सत्य। ये जो है कंप्लीट हो गया। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।